शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को ये बस्तरवासी, राजनांदगांव वासी और पूरे छत्तीसगढ़ के वासी भूल नहीं सकते। उनके शहादत दिवस को जश्न की तरह किस तरह मनाया जा रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही शहीद वीर नारायण सिंह जिन्होंने लोगों के मन में जल जंगल और ज़मीन बचाओ के आंदोलन में जिस तरह से लोगों के बीच में आए और लोगों को आंदोलित किया कि यह ज़मीन हमारी है, यह जल हमारा है, यह जंगल हमारा है और इसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इन बातों से आज भी शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को लोग बेखौफ होकर मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, शानदार और नृत्य के सहारे लोगों को दिखाते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमको अपने अधिकार के लिए, संघर्ष के लिए हमेशा लड़ाया, हमें बताया कि हमारी आखिर मानव अधिकार है क्या। उस शहीद को हमारा सलाम। जी बताएंगे, शहीद वीर नारायण सिंह की जयंती मना रहे हैं आप लोग, गांव के लोग आए हैं, किस तरह से और मनाना चाहिए, क्या मना रहे हैं? ये शहीद वीर नारायण केवल के आदिवासी समाज के लिए नहीं लड़ा, उस क्षेत्र की समस्त जनता के लिए लड़ा और उन्होंने जिस तरह अंग्रेज़ों ने उनका तिरस्कार किया, लेकिन उन्होंने जनता को व्यापारी और साहूकारों का जो अनाज गोदाम था उसको खोल के सभी जनता में बांट दिया और उसके जो जनता के हित के काम किए, उसके आधार पर हम उनके विचारों को जनता में बांटना चाहते हैं। आज भी हमारी लड़ाई अधूरी है। इस तरह हम भी वीर नारायण की तरह हम लड़े और अपना संवैधानिक हक ग्रहण करें, इसलिए हमने यह दिवस मनाने की योजना की। जल जमीन और क्या है? जंगल। हाँ, जल जमीन और जंगल। हाँ। इसी के बारे में हमारे वीर नारायण सिंह जी अंग्रेज़ों के खिलाफ उसने बिगुल बजाया। हमारे पूरे आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी और भी सभी वर्ग के हमारे भारत में जो हैं उन लोगों के लिए इसने अपने जल जंगल जमीन और अपने अधिकार के खातिर लड़ा। इसलिए उसका हमने शहादत दिवस आज शहादत दिवस के रूप में मानते हैं और मनाते जाएंगे इसको। जी, नया जिला बना हुआ है आपका मौला मानपुर जी, बस कुछ दिनों के बाद आपका नया जिला घोषणा हो जाएगा। सरकार से क्या चाहते हो आप? कि हमारे क्षेत्र में जो आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र में जो आदिवासी को जो अधिकार है, जो कानून प्राप्त है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको प्राप्त होना चाहिए। और संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध अगर होगी तो इस जनता आज 10 दिसंबर 2021 को जी बताएंगे, खड़गांव के लोग पैदल राजनांदगांव गए थे जी अपनी मांगों को लेके जी, अनुच्छेद धारा 17 के अनुसार जी उनको अधिकार नहीं दिया जाए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार, हम आज नहीं तो कल भी हम सब अपने संविधान अधिकार को मांगेंगे और लेके रहेंगे। जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, जो हमारे पूर्वजों ने बताए, हमारा जो पारंपरिक जो अधिकार जो बना है उसको हम कायम रखेंगे और मांगेंगे। यहाँ किस तरह से शहीद दिवस मनाया जाता है, आप बताएंगे थोड़ा सा बैठे हुए तो? ये अपना शहीद दिवस इसलिए मनाते हैं कि हमारे जो वीर नारायण सिंह जी जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को जब दुखित हुआ था, जो जनता को जब भूखमरी था, उस समय में अंग्रेज़ों के साथ में वो लड़ाई किया और बड़े बड़े साहूकारों के घर से अनाज निकाल करके अनाज को बांटे और बांट करके आज जनता को बचाने के काम किया। इसलिए हम लोग उसका नाम लेते हैं और उसका नाम लेते रहेंगे और हर समय हर साल इसको मनाएंगे और उसका नाम लेंगे। ठीक, लो भाई पकड़ भाई। तो अभी हम लोग ग्राम कंधाड़ी मानपुर के अंतर्गत लगभग 40 किलोमीटर दूर यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ लोग बैठे हुए हैं और उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने आज से 40 वर्ष पूर्व
जंगल जंगल और ज़मीन के बारे में इनको अधिकार बताया और अधिकार के साथ आज उन शहीदों को यहाँ पर याद किया जा रहा है। और मोहला मानपुर हो या राजनांदगांव में बड़े ज़ोर शोर से शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को मनाया जाता है। ये राजनांदगांव की ही छवि है और ये राजनांदगांव जिले में नया जिला मानपुर अब अस्तित्व में आ रहा है। ऐसे में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या जंगल और ज़मीन बचेगी या ये अधिकार केवल एक कार्यक्रम मनाते रह जाएंगे। मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव।